3, आप अब हमें कई दफ़ा ऐसा हमारा चूँकि मदरसे के साथ मुतल्लिका है तो कई दफ़ा फ़ोन आता है जी फलां जगह बकरा बात तो करते हैं कि हमने ज़बह कर रखा है, आकर उठा लेते। एक सूरत तो ये। दूसरी सूरत यह है कि बंदा वो भेजिएगा जो ज़बह करना जानता हो, जी हमने वहीं पर ज़बह करवाना है, फ़ोन हमारी ज़मीन पर बहे फिर हम ले जाएंगे। अब इसके नुकसान क्या है कि आपने सदका दिया, आपसे पहले ये तो अब अचानक आता है, कोई पता नहीं होता क्या है, ना आए तो महीना नहीं आता, आज 2 दिन। Like, subscribe and press the bell icon for new updates. सदके के हवाले से एक बात ये मशहूर है कि जान के बदले में जान दी जाए तो तब वो इंसान से मुसीबतें दूर होती हैं। मतलब ये है कि अगर किसी मरीज़ का किसी इंसान की तरफ से आप सदका दे रहे हैं तो उसके ऊपर उसका वो हाथ फेरेगा कि वो उसको मस करे। फिर बाज़ औक़ात जब पैसे देने लगते हैं या मुर्गा देने लगते हैं उसके सर के ऊपर से चक्कर लगाया जाता है, घुमाया जाता है। फिर सदका देते हैं, पैसे देते हुए सर से घुमाना या हाथ फेरना या फिर इसको ज़बह करना, ये ज़रूरी समझना कि ख़ून के बदले जब खून बहेगा तो मुसीबतें दूर हो जाएंगे। ये सारी लग़्व बातें हैं, शरीयत का इससे बिल्कुल कोई ताल्लुक। अल्लाह ताला आपकी नीयत देखता है कि नीयत क्या है। हाथ फेरना ज़रूरी नहीं, सर से घुमाना ज़रूरी नहीं, कोई उसके ऊपर से कोई उसका चक्कर लगाना ज़रूरी नहीं। डेरे पे कोई चीज़ खड़ी है, किसी व्यापारी से आप बकरा पकड़ें और उठाकर सीधे किसी मदरसे में दे दें, आपका सदका अदा। जिसकी तरफ से आपने नियत की उसकी तरफ से होगा। आपने फौत शुदगान की तरफ से दिया उसकी तरफ से होगा, किसी जिंदा बंदे के लिए दिया उसकी तरफ से हो गया। ज़बह करना भी ज़रूरी नहीं। इसके मैं आपको नुकसानात बताता हूँ कि इसमें क्या वजह होती है। एक तो ये है कि इसे अगर आप ज़बह नहीं करेंगे तो एक इस नज़रिए का रद्द होगा कि लोगों को मशहूर है कि ज़बह करना ज़रूरी है, ज़बह के बगैर भी सदका हो जाता है, लोगों को पता चलेगा वैसा। दूसरा, किसी मखसूस रंग का, काले रंग का बकरा देना भी ज़रूरी नहीं। नंबर 3, आप अब हमें कई दफ़ा ऐसा हमारा चूँकि मदरसे के साथ मुतल्लिका है तो कई दफ़ा फ़ोन आता है जी फलां जगह बकरा बात तो करते हैं कि हमने ज़बह कर रखा है, आकर उठा लेते। एक सूरत तो ये। दूसरी सूरत यह है कि बंदा वो भेजिएगा जो ज़बह करना जानता हो, जी हमने वहीं पर ज़बह करवाना है, फ़ोन हमारी ज़मीन पर बहे फिर हम ले जाएंगे। अब इसके नुकसान क्या है कि आपने सदका दिया, आपसे पहले ये तो अब अचानक आता है, कोई पता नहीं होता क्या है, ना आए तो महीना नहीं आता, आज 2 दिन लगातार आ जाए। कल मिसाल के तौर पर एक बकरा पहुंचा जिसका गोश्त अभी पड़ा, एक बकरा फिर ज़बह शुदा पहुंचा। गोश्त रोज़ाना भी बनता रहे तो कुछ दिन पड़े पड़े उसमें स्मेल पैदा हो जाए, यानी वो खाना तो है तलबिल लेकिन वो मुजरे सेहत हो जाता है। हम लोगों को खाना भी ज़ाया नहीं करते लेकिन नुकसान तलबिलों का भी होता है। अब गोश्त पड़ा है लेकिन घी लेने के पैसे नहीं, बाकी प्याज लेने के पैसे नहीं। हालात यहाँ तक पहुँचते हैं, मैं बात सब बताते रहते हैं, बात क्यों तो गोश्त लोड पड़ जाता है। अब इसका फायदा क्या है? हुजूर ने फरमाया सदका सबसे बेहतरीन वो हो जो अनफाल लिल फुकरा हो, जो तुम्हारे लिए फकीरों के लिए सबसे बेस्ट चीज वो ये है कि अगर आपने जानवर ही देना है फिर आप जिंदा जानवर, ताकि वो कुछ देर मदरसे रोक के रखेंगे, फिर जब तकसीम वो खत्म हो जाएगा फिर ज़बह कर लेंगे। अगर गोश्त बहुत पड़ा है, मिसाल एक देता हूँ, नहीं पड़ा तो फौरन ज़बह हो जाएगा। ये अगर पड़ा है पहले से और वो समझते हैं कि इस तक अब हमें पैसों की जरूरत, उसको बेच नहीं सकते। अगर आप डायरेक्ट नकद रकम दे दें फिर सबसे बेहतरीन मसरफ आज के दौर में नकद रकम है। वो जिस चीज़ को ज़रूरत है वो उसके मुताबिक ले आएंगे। बात सब्जी की ज़रूरत है, किसी और चीज़ की ज़रूरत है, अब वो जब सारी चीज़ मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आपका सदका जब ऐन सही चीज़ जगह पर लगेगा उसका सवाब भी बढ़ेगा। ये सदके के बारे में जो हमारे यहाँ अच्छे खासे लोगों में भी ये कंसेप्ट है, ये बिल्कुल निकाल दिया, सिर्फ गलत फहमियाँ हैं। अल्लाह जब आपने यूँ जेब से निकाले ना पैसे, या आपने कहा वो बकरा जगह से खोल लो, ये अल्लाह के नाम के लिए हमने सदका दे दिया, बस बात खत्म हो गई। अब वो आपके घर में भी खड़ा है, आपका सवाब अल्लाह ने लिख लिया और अल्लाह ने उसकी वजह से आपसे मुसीबत दूर कर। ये शरीयत बड़ी आसान है, उसके लिए पाबंदियाँ शरीयत कुछ भी नहीं है। ये कहीं पर अगर हो तो उसको इस्लाह भी कर दिया करें, कहीं आपको मौका मिले तो आप इस्लाह कर दिया करें। तो ऐसा कोई बात भी शरीयत के ऊपर साबित नहीं है। अल्लाह करीम से दुआ अल्लाह